हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके सामने स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप क्यों इतना उतार चढ़ाव के साथ मार्केट में चल रहे हैं, आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर किस तरह से आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो बने रहिए। हाय, आई एम अंकुर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इतना उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, इतनी वोलेटाइलेशंस क्यों हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में जो वोलेटाइल हो रही है चीज़ें, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है ओवर इन्वेस्टमेंट इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इन 2023 स्मॉल कैप में 41,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और इन 2023 मिड कैप में अप्रॉक्सीमेट 34,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। इसकी जगह लार्ज कैप में सिर्फ 4,100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों फंड्स के, इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है इरेगुलेटरी। अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको प्रॉपरली तरीके से कर रहा है तो सब में ही लगना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसमें भी उसको इक्वली लगाना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का इतना ओवरसाइज करना उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना हो सकता है। वो आज की डेट में अगर हम देखें तो इस इरिस्पेक्टिवली ये इन्फ्लेटेड वैल्यू हो चुकी हैं काफ़ी सारे शेयर्स की जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में आते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरीज क्या होती हैं? स्मॉल कैप कैटेगरीज जो होती है वो होती है 2 बिलियन अप टू $2 बिलियन तक की जो कैपिटलाइजेशन होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आती है। और 2 बिलियन टू $10 बिलियन की जो भी कैपिटल्स होती वाली कंपनीज होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो इससे ऊपर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कैटेगरीज में आती हैं। तो छोटी कंपनी जो होती हैं वो बहुत हायर रिस्की भी होती हैं और उनका वैल्यूएशन बढ़ाना, उनको इन्फ्लेटेड वैल्यू करना उनके शेयर्स को तो बहुत रिस्की हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के लिए। इसको देखते हुए सेबी ने ये बताया कि एमफी को बोला कि नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए, आप उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए जितनी उसकी वैल्यूएशन है। तो इसको इसके ऊपर हर शेयर के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। हर फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना होगा, ओवर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये पैसा इन्वेस्टर्स का है, आम पब्लिक का है जो एक फंड हाउस के ऊपर यकीन करती है, ट्रस्ट करती है और अपने पैसे को लगाती है। ये कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, किसी को कल पैसे की ज़रूरत हो तो वो निकाल नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट इन्फ्लेटेड होने के बाद जब भी टूटेगी ये बहुत अच्छा खासा लॉस देकर जाएगी। तो प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए लार्ज कैप बेस्ट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म अप टू 3 to 5 ईयर्स अगर आपको लगाना है तो लार्ज कैप बेस्ट है। कहीं लोगों का कहना है कि लार्ज कैप ने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना स्मॉल कैप ने दिया, जितना मिड कैप ने दिया, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत डिफरेंसेस हैं। स्मॉल कैप मिड कैप जो है ये कैटेगरीज काफ़ी हाई रिस्की हैं और स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मिड कैप जो है वो स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम रिस्की है लेकिन वो भी बहुत रिस्की है। तो जो आने वाले 2-3 साल हैं उसके लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी में ही लगाना चाहिए। और अगर आपको मोर देन 5 to 7 ईयर्स में लगाना है तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी के थ्रू ही जाइए स्मॉल कैप या मिड कैप में, लमसम में पैसा मत लगाइए। इन्फ्लेटेड हो सकते हैं काफ़ी वैल्यूएशन जो स्टॉक्स उन्होंने लिए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखें, इतनी जल्दी मत कीजिए। रिटर्न्स को देखकर, पिछले रिटर्न्स को देखकर आगे का डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कि आपका ये डिसीजन आपको लॉस दे जाए। तो एसआईपी कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म 7 से 10 साल, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स के लिए मत कीजिए। लार्ज कैप इज़ द बेटर। अभी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान सजेस्ट किया जाएगा। इट्स नॉट लार्ज कैप ओनली, इट्स अबाउट द ऑल काइंड ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। इसमें फ्लेक्सी कैप फंड्स भी होते हैं जिसके अंदर लार्ज मिड और स्मॉल का मिक्सचर होता है जो
स्मॉल और मिड कैप को अगर आप मिक्स करके लेना चाहते हैं विद द लार्ज कैप तो फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो, मल्टी कैप भी ले सकते हो। डिपेंड्स करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।